আমার রেজিনগরে বাড়ি, আমি কেন বেলঢাকায় মসজিদ বানাবো? जनता उन्नयन पार्टी जेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने अपने फैसले से 48 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल में बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दक्षिण कोलकाता की बालीगंज सीट से पार्टी की घोषित उम्मीदवार निशा चटर्जी को हुमायूं कबीर ने हटा दिया, जिसके बाद निशा चटर्जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं निशा को हटाने के पीछे कबीर का कहना है कि निशा चटर्जी की सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरें और रील उनकी पार्टी की छवि के अनुरूप नहीं है और इससे जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है। हुमायूं कबीर को इस महीने की शुरुआत में मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल मस्जिद बनाने की योजना के कारण टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सोमवार को नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया था। इसके साथ ही उन्होंने 8 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए थे, जिनमें बालीगंज विधानसभा सीट भी शामिल थी और इस सीट से उन्होंने निशा चटर्जी को उतारा था। हालांकि 48 घंटे बाद उन्होंने अपने फैसले को बदल लिया और निशा चटर्जी को उम्मीदवार के पद से हटा दिया। इस फैसले पर हुमायूं कबीर ने कहा, मैंने निशा की कुछ तस्वीरें और सोशल मीडिया रील्स देखी है। उन्हें देखकर मुझे लगा कि वह हमारी पार्टी की उम्मीदवार नहीं होनी चाहिए। इससे लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। यह फैसला लेने का मुझे पूरा अधिकार है। हुमायूं कबीर ने यह भी संकेत दिया, बालीगंज सीट के लिए नई महिला उम्मीदवार की घोषणा जल्द की जाएगी और वह मुस्लिम समुदाय से हो सकती है। वह इस पूरे मामले को लेकर निशा चटर्जी ने धर्म को जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अचानक मेरे वीडियो को लेकर बातें बनाई जा रही हैं। हुमायूं काकू ने खुद मुझसे चुनाव लड़ने को कहा था, तभी मैं उम्मीदवार बनी थी। अब मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अगर उनकी पार्टी वास्तव में धर्म निरपेक्ष होती तो क्या ऐसा होता? मैं शुरू से ही हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद योजना के समर्थन में थी, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। इस घटना से मुझे सामाजिक तौर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। मैं इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रही हूँ। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर भारतपुर से विधायक हैं। उनको 4 दिसंबर को टीएमसी ने निलंबित कर दिया था। यह कार्रवाई मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने की उनकी घोषणा के बाद हुई थी, जिसने राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इसके बाद 6 दिसंबर को, यानी जिस दिन वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ढहा दिया गया था, उसी दिन कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला रख दी। इस कदम ने आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अब निशा चटर्जी को हटाने के पीछे हुमायूं कबीर ने जो वजह बताई है, उस पर आपकी क्या राय है और क्या निशा ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।